चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे अब तक हमने क्या पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में कि पार्टनर कैसे एडमिट हो रहा है। बट अब क्या है, पार्टनर रिटायर भी तो होगा, पार्टनर का डेथ भी होगा। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर रिटायर कब हो सकता है? ठीक है, तो पार्टनर को रिटायर होने में क्या करना पड़ेगा, उसको देनी पड़ेगी नोटिस। किसको? नोटिस टू अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो जब जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है वो नोटिस है किसको, अदर पार्टनर्स को देगा, तब वो रिटायर हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है, तो उसके लिए पहले हम जानेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या क्या अपने साथ ले जाएगा, क्या क्या चीज ले जाने को वो एलिजिबल है। तो पहला चीज एलिजिबल है वो है उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो ध्यान रखना, हमें पहले क्या करना है, इसका शेयर ऑफ गुडविल। ये वैसे ही कैलकुलेशन होगी जो हमने पिछले चैप्टर में किया है, वही सेम चारों मेथड्स, एवरेज, सुपर प्रॉफिट, इंसिपल मेथड, सेम, मतलब सेम ही चीज लगेगा। जो गुडविल हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं एडमिशन में, वही यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट होगा हमारा। सेकंड क्या लेके जाएगा बेटा, वो लेके जाएगा अपना शेयर ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, क्या ले जाएगा वो, शेयर ऑफ रिजर्व्स लेके जाएगा पूरा। अब क्या लेके जाएगा और साथ में, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक, ये चीज लेके जाएगा। और क्या लेके जाएगा, और क्या ले जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर कुछ हुआ वो ले जाएगा, एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक, ये लेके जाएगा। तो ये चीज ले जाने को क्या है, पार्टनर एलिजिबल है। ठीक है, ठीक है, ये सब चार चीजें पार्टनर एलिजिबल ले जाएंगे। अब क्या है, हमें क्या क्या इसमें करना है, हमें क्या क्या चीज निकालना होगा वो पढ़ना है। तो जो भी पढ़ाऊंगा उसको हम स्टेप वाइज पढ़ना है। ये तीन चीज तो वो लेके जाएगा, ठीक है, पार्टनर लेके जा रहा है। अब हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब अब हमें कौन कौन सी यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, चलो एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, इस ध्यान दो। मान लो तीन पार्टनर्स हैं, ए, ठीक, और एक बी है और एक सी है। ठीक, अब सपोज करो कोई एक पार्टनर जा रहा है ना, देखो ध्यान से, कोई एक पार्टनर जा रहा है, मान लो इनका रेशियो है 2:3:1। यहाँ पे हमारा बी पार्टनर जा रहा है, तो मतलब अगर ये पार्टनर जाएगा दैट मीन्स इसका जो शेयर है वो इन दोनों में कहीं बच जाएगा, है ना। तो हमारा पहला काम क्या है, ठीक है, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करनी है हम वो देखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या करनी है। तो मतलब जो इनका जो ए और सी में शेयर्स बढ़ जाएगा, मान लो बी रिटायर हो रहा है तो, ठीक है, अब हमें क्या क्या अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स में करनी होगी वो ध्यान देते हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या क्या है, तो पहला चीज, सबसे पहला हमारा काम है, सबसे पहला है हमें कैलकुलेट करना है क्या, जैसे हम पिछले चैप्टर में कैलकुलेट करते थे न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, पर इस केस में हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड जीआर, गेनिंग रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो क्यों बोला गया, अब गेनिंग, अब देखो, जब हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था उसमें सेक्रीफाइस नहीं था, क्यों, जब
कोई नया पार्टनर आता था तो पार्टनर्स अपने हिस्से, अपने शेयर्स के हिस्से में से कुछ हिस्सा उसको देते थे, तो उसमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट इसमें क्या है कि यहाँ पार्टनर्स को हिस्सा मिलेगा, ठीक है, किसी एक पार्टनर के जाने से, तो वो क्या बन गया हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गया। अब दूसरा क्या कर रहे हैं हमने, हमें पहले चीज तो ये करना है, दूसरा क्या करना है, चलो इसमें बताता हूँ। जो सेकंड चीज है हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, अब ये ध्यान रखना, गुडविल एक बुक्स में लिखी हुई है और एक गुडविल लिखी है हमारे किस में, फाइंड करना जो हमें, ठीक है। तो जो बुक्स में बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखी हुई है उसको हमें राइट ऑफ करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। दूसरा, हमें शेयर ऑफ गुडविल निकालना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का क्या निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकलेगा वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो पहला क्या कर लो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स लिख दो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, हमें ये बनाना है। अब और क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, ठीक है, मतलब ये तो हमें करना ही करना है, प्लस हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट इसी में ही। तो इसमें रिवैल्यूएशन क्या बनेगा, इसमें होगा एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, हमें ये दोनों बनाना है, वो जो ट्रांसफर करना रिजर्व हमें और रिवैल्यूएशन का दोनों बनाना है हमें यहाँ पे। ठीक, फिर क्या करना है हमें, हमें फिर निकालना है अमाउंट टू बी पेड टू ड्राइविंग पार्टनर। ठीक, तो मतलब कि इसका निकालना है हमें कैपिटल बैलेंस। ठीक है, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का, हमें ये चीज करना है। अब हमें क्या करना है, लास्ट चीज, हमें सबसे लास्ट पॉइंट क्या करना है, हमें करना है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट ऑन अ बेस ऑफ न्यू कैपिटल रेशियो। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ठीक है, वही जो हम इसमें चैप्टर में करा था, इसमें एडमिशन, वही चीज हम करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें ये चीज कवर करना है इस चैप्टर में। तो ध्यान रखना क्या कोई चीज मिस नहीं होना चाहिए, सब कुछ इसमें ऐड रहेगा हमारा। ठीक है, अब चलो कुछ केसेस से लेते हैं, जैसे हमने सेक्रीफाइसिंग केस लिया था वैसे हम इसमें लेंगे, अलग अलग केसेस होंगे। ठीक है, क्या, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट जल्दी से, लिखो। नहीं, गुडविल दो तरीके के हमारे पास हो रहे हैं, एक तो जो हमारे बैलेंस शीट में लिखा हुआ गुडविल है, मतलब बैलेंस शीट में लिखा होगा गुडविल हमारा, ठीक, एसेट साइड, तो ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा पार्टनर्स में। ठीक, ये वाला। और एक गुडविल होगा जो हमें निकालना होगा, शेयर और रिटायरिंग पार्टनर गुडविल, जो हम गुडविल निकालते इसमें एडमिशन निकालते थे गुडविल कैलकुलेशन करके, वैसे इसमें भी हमें निकालना होगा। ठीक है, वो दोनों बटेगा,
अगर ओल्ड गुडविल रखा है हमारे बुक्स में, उसको राइट ऑफ कर देंगे और गुडविल हम दे देंगे। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि हमें गेनिंग रेशियो क्यों निकालना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा है टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। हमें ये गेनिंग रेशियो निकालना क्यों जरूरी है, हम ये पढ़ेंगे। अब सुनो ध्यान से। जैसे मानो अब पार्टनर जा रहा है ना। तो मान लो पहले 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी थे। अब इसमें से ये बी रिटायर हो गया, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास, ए सी बचा। तो बी क्या है, बी अपना शेयर ऑफ गुडविल तो लेके जाएगा ना, है ना। उसने मेहनत की बिजनेस में, तो उसका हक है। अगर वो जब बिजनेस में आ रहा होगा तो शेयर गुडविल लेके आया होगा, तो जब जाएगा तो शेयर गुडविल लेके जाएगा ना अपना। तो उसके लिए एसी क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे शेयर ऑफ गुडविल। अब ये शेयर ऑफ गुडविल है वो किस में पेमेंट होगा, वो होगा इनके गेनिंग रेशियो में। ठीक है, हमने पिछले में क्या पढ़ा था, जब पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल देता है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहां पे क्या है, पार्टनर क्या करेगा, ये पार्टनर पैसे देंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था एडमिशन के, ठीक है, कंसेप्ट में, तो हमने एडमिशन में क्या पढ़ा था कि जब पार्टनर आता है तो वो गुडविल बांट देता है, मतलब बढ़ जाता है गुडविल किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, या फिर बोलो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक, बट अब इन केस में जब हमारा क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, तो उसमें ये एंट्री उल्टी हो जाएगी। यहां पार्टनर सेक्रीफाइस करा था, अब यहां पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। गेनिंग पार्टनर ठीक है, कैपिटल अकाउंट टू। अब क्या है, हम गुडविल पे कर रहे हैं। गुडविल किसको पे कर रहे हैं, गुडविल हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे इसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब निकालते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक, ठीक है। अब सुनो, अब क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं कंसेप्ट करने, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग वो। अब देखो ध्यान से, हम पहले पढ़ते केस 1। ठीक, सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, इनका रेशियो है 3:2:1 है। ठीक है, सुन लो ध्यान से। अब यहां पे बोल रहा है कि बी रिटायर्स, इस केस में क्या हो रहा है, बी रिटायर्स। अब यहां पे क्या हुआ कि ये बी रिटायर हो रहा है। अब हमें कुछ भी नहीं बताया है इनके गेनिंग रेशियो के बारे में। ठीक है, इनके गेनिंग रेशियो में कुछ नहीं बताया हमें। तो अब हमें क्या करना है, तो सिंपली क्या होगा, इसमें से बी कट जाएगा और जो इनका न्यू रेशियो होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, A/C 3:1 बन जाएगा। ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो बन जाएगा ये हमारा। अब क्या होगा इसके आगे, अब सुनो ध्यान से।
अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया और हमारे पास न्यू रेशियो दिया। अब हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इस केस में न्यू रेशियो जो होता है ओल्ड रेशियो से हमेशा बड़ा होता है। क्यों? देखो पहले 3 हिस्से थे शेयर्स में, अब 2 हिस्से हैं, सो दैट मींस ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्या होगा बताओ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, चलो चेक करते हैं गेनिंग रेशियो क्या आएगा हमारा। ए का निकालना है, तो ए का न्यू रेशियो कितना है 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था इसका 3/6 था। ठीक है, ऐसे में करते हैं हम लोग, तो क्या है 9 - 6/12 इक्वल्स टू 3/12 आया। ठीक, अब बी निकालते हैं, तो बी का कितना है, सॉरी नॉट बी, सी का हो गया, बी तो रिटायर हो गया हमारा। सी का क्या हुआ हमारा 1/4 माइनस सी कितना है 1/6। तो यहाँ पे हमने एलसीएम बराबर किया, 1/6 है ना, 1/4 है। ओके वेट, यहाँ 3 होगा ना, 4 3 12, यहाँ 3 आएगा, तभी अलग क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे इंटू थ्री 3 - 2/12, द आंसर विल बी 1/12। तो इनका जो गेनिंग रेशियो है कितना आ रहा है 3:1। अब यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है कि अगर अगर न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया गया है ना, उनके गेनिंग रेशियो में कुछ बताया गया है, तो वहां पे हमारा न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो सेम होगा हमारा। ठीक है, मिल गया। कब? अगर हम कुछ भी ना बोला गया हो। अब सुनो ध्यान से, अब हम लेते हैं केस 2। अब जब केस 2 लेंगे तो सेम करते हैं हम, ए बी एंड सी, रेशियो 3:2:1। अब क्या कह रहा है, इसमें भी बी रिटायर हो रहा है, इसमें भी बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब बी रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन चेंज करके बोलता है कि भाई जब बी रिटायर हुआ है तो बी का जो शेयर है, ठीक है, 20 शेयर was taken over by A and C in the ratio in the ratio लिख दो उसको, चलिए ये कर देते हैं 2:1। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन हमारा है, देखो ध्यान से। तो क्या बोला गया है कि बी रिटायर हो रहा है और बी का जो शेयर है वो ए और सी ने लिया है, किसमें 2:1 में ले लिया है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, तो सुनो ध्यान से। अब इस कंडीशन में जो बी का शेयर है, बी का शेयर कितना था 2/6 था। ठीक है, बी का शेयर 2/6 था। सो 2/6 को ए ने कितना लिया है, ए ने 2/3 लिया, तो बी का शेयर कितना 2/6 इंटू कितना आया 2/3 आया। सी का कितना आया, सी का आया कितना 2/6 इंटू, ठीक है 1/3। फिर से पढ़ लो, बी का जो शेयर था वो ए और सी ने लिया, किसमें 2:1 में लिया। तो हमने क्या करना है, बी के शेयर को 2/6 है जो बी का शेयर, हमने उसको 2/3 और 1/3 में बांट देना है। तो यहाँ वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ आई 4/18, यहाँ कितना आया 2/18। ठीक, अब चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, तो ये हो गया 2/9 और ये हो गया हमारा 1/9। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, बोला गया कि यहाँ पे जो शेयर है सी का शेयर में से 2/9 ए ने ले लिया, 1/9 सी ने ले लिया। तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा, तो इनका जो न्यू रेशियो होगा उसमें हमें क्या करना है, ए के ओल्ड रेशियो में, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6,
उसमें सिंपली हमें ये वैल्यू ऐड कर देनी है क्योंकि इतना मिला है ना ए को, तो 2/9 ऐड कर दिया। सेम एडमिशन जैसा है, वहां पे हम लेस करते थे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वापस। ठीक, तो यहाँ वैल्यू कितनी आई हमारी 27 + 12 1354। ठीक, ये हो गया। अब बी का लेते हैं हम लोग। सो बी कितना हुआ, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/6 है। 1/6 इसमें प्लस कर दिया हमने 1/9। सो वैल्यू कितनी आई 9 + 6 अपॉन 54, तो वैल्यू विल बी 15/54। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, तो 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ कितना कटा 1 8 जा, 3 5 जा, यहाँ कितना कटा 1 8, तो वैल्यू कितनी आई हमारी 13/18, और यहाँ पे आया 5/18। तो इनका न्यू रेशियो कितना हो गया, इनका न्यू रेशियो हो गया हमारा 13/5। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? चलो, अब ये छोटा सा कंसेप्ट था, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, आगे कंसेप्ट कवर करते रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे फोकस करो सारे।